हाय स्टूडेंट्स। तो अब हम जानेंगे आर्टिकल का प्रारूप, आर्टिकल का फॉर्मेट, आर्टिकल कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल का फॉर्मेट आज हम जानने जाएंगे। आर्टिकल में क्या होता है कि पहले हेडिंग लिखते हैं, फिर जिसके द्वारा लिखा गया है उसका, फिर उसका बॉडी लिखेंगे, उसका परिचय देंगे, फिर मेन बॉडी लिखेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष लिख देंगे। बस इसका स्टूडेंट्स बस नॉर्मल से छोटा छोटा चीज़, बेसिक चीज़ें जानने की ज़रूरत होती हैं। पहले हेडिंग रहेगा आपका, फिर जिसके द्वारा लिखा जा रहा है वो, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी लिखेंगे आप लोग, फिर लास्ट में कंक्लूजन, आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रही हूँ। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको आर्टिकल लिखना है किस पे? अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। और आपको कुछ क्लूज भी दिए गए हैं यहाँ पे, आप उस क्लूज के हिंट की मदद से आप अपना आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक, ये आपको हिंट्स आपके एग्जाम में दिए रहेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लिख लोगे, ये आपको क्लूज दिए रहेंगे, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे जैसे आपको क्लूज दिए रहेंगे आप उसके बारे में जानकारी लिखते चलेंगे। ये आपको हेल्प करता है ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े और आप अपना वर्ड कंप्लीट कर सको। ये आप क्लूज और पहले से ही मेंशन रहेंगे। और लास्ट आपका रहेगा कॉन्क्लूजन। तो दोस्तों ये आपका क्लू आपके एग्जाम में दिया है और आपको किस पे लिखना है? 80 से 100 वर्ड्स लिखने हैं अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठने के फायदे पे। तो आपका हेडिंग क्या होगा? आपका हेडिंग आपके क्वेश्चन में ही पहले से ही मेंशन रहेगा। तो आपका हेडिंग देख रहे हैं, अर्ली राइजिंग पे आपको लिखना है। तो अर्ली राइजिंग आपका ये हेडिंग हो गया। किसके द्वारा लिखा जा रहा है? आप अपना नाम भी लिख सकते हो उसमें। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया तो आप अपना यहाँ पे नाम जो भी है आपका लिख सकते हो। अगर दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में नाम दिया रहता है, मेंशन रहता है, तो आप वही वाला जो क्वेश्चन में नाम है वही यूज करेंगे। अब हमें पहले इसका इंट्रोडक्शन, पहले आपके देखिए इसमें क्या दिया, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर फ्रेश एयर हमें सुबह जल्दी उठने से मिलता है, फिर ये कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज, कंक्लूजन, इन सब के बारे में सिस्टम वाइज लाइन से लिखते जाएंगे। आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपका हो गया हेडिंग। अब आपका इंट्रोडक्शन, there is fine English saying early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. It asserts the early rising is a
positive and healthy habit, the morning air refreshes our body and mind. The nature is calm and quiet and the bustle of the world is yet to begin. The morning breeze is cool and pure. It soothes one's body and cheers one's mind. Thus, when our mind is fresh and energetic and we can do any work with full concentration. Getting up early gives a kick start for the day ahead and allows us to have more hours of work. Thus, it improves our productivity and helps to finish our work on time. The man who rises early
in the morning gets more time to exercise. Exercise helps us to remain fit and healthy. One can experience the real beauty of nature in the early morning. Early rising should be made a regular habit as it leads to happiness and good हेल्थ। ये आपका हो गया कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें इंट्रोडक्शन लिख लिया। फ्रेश एयर सुबह जल्दी मिलती है और हम लोग को एक्टिव और हैप्पी पूरे दिन भर रखती है। गुड फॉर हमारे पढ़ाई लिखाई में भी अब हेल्प करती है। इसका निष्कर्ष हम लोगों ने ये सारी चीज़ इसमें मेंशन कर दी है। इंट्रोडक्शन भी हो गया इसमें। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको सुबह मॉर्निंग में फ्रेश एयर भी मिलता है। जितने भी आपको ये टॉपिक्स दिए रहेंगे सारी चीज़ें यूज़ कर लेनी है और उसको हम लोगों की बॉडी को हेल्दी भी रखती है। और इसका लास्ट में हम लोगों ने कंक्लूजन भी, और ये लास्ट हमारा कंक्लूजन भी हो गया। बस यही कर